हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बना रहे हैं 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी की कैप। उस कैप के लिए हमने डाले हैं सिलाई में 22 फंदे। ये देखो, मैंने पहले से डाल के रखे हैं। और ये पहली सिलाई हमने उल्टी उतारी है, फिर हमने दूसरी सिलाई भी हमने उल्टी उल्टी ही उतारी है। ठीक है, पहली सिलाई ये उल्टी उतारी, दूसरी सिलाई ये फिर उल्टी उतारी। अब हम तीसरी सिलाई पे हम डिज़ाइन डालेंगे आगे झालर वाला। ये देखो, पहले हम इसको फंदे को हम 1 2 3 एक ही फंदे को 3 बार बुनना है। फिर हमें 2 फंदे घटाने हैं। ये देखो, 1 और 1 2। फिर इस फंदे को हम 3 बार बुनेंगे, 2 3। फिर हम 2 फंदे हम घटा लेंगे, 1 और 1 2। फिर हम इसको 3 बार बुनेंगे, एक ही फंदे को 3 बार बुनना है। और फिर अगले 2 फंदे हम घटा देंगे। दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है, वीडियो को कृपा करके स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें और बाद में लाइक कर दें वीडियो को, एक कमेंट ज़रूर लिखें। और मेरे चैनल को, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखो, हमारी ये जो है, ये हमारी डिज़ाइन बन गया। ये देखो, ये आगे हमारी झालर बन जाएंगी जैसी कैप में होती हैं। बहुत ही प्यारी लगेगी, बहुत ही प्यारी। 2 और 1 3, 1 और 1 2। फिर इस फंदे को फिर से 3 बार बुन लेंगे, तो इसकी चैन सी बन जाएगी। और चैन बन के जब हम ये फंदे घटाएंगे तो ये गोल झालर सी आ जाएगी। 2 फंदे घट गए, इस फंदे को फिर 3 बार बुनेंगे, 2 3, 1 और 1 2, 1 2 3। देखो, ये छोटे गोपाल जी की कैप बन रही है, तो इसमें हम जो है झालर छोटी बना रहे हैं, कम एक फंदे को 3 बार बुन करके। ठीक है, ज़्यादा नहीं बुनेंगे। और यदि बड़े गोपाल जी की बनती है तो उसमें जो है हम उसी हिसाब से इसी फंदे को 3 की बजाय हम 2 बार बुन लें, उसको उसी हिसाब से बुन लेंगे। 2 और 1 3। अब हम इसको ये घटा देंगे, घटा दिया। अब हम इसको यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद में हम इसको हमने ये यहाँ इसको हमने बंद कर दिया। ये हमने बंद कर दिया। तो देखो, ये हमारी ये इस तरीके से ये हमारी झलर आ गई, कैप की अगला वाला हिस्सा आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ से ये जो नीचे वाला हिस्सा है, यहीं से हम और ऊन जोड़ करके इसमें यहाँ से हम जो है, पहले तो हम ये धागा जोड़ेंगे इसमें और ऊन जोड़ लेंगे। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है जहाँ से हमने शुरू करा था, या तो हम इसको उधेड़ लेते हैं, और अगर ये हमसे नहीं उधड़ता है तो हम हर चैन में से एक फंदा बढ़ा लेंगे। यानी कि हम उतने ही फंदे बढ़ा लेंगे इसमें जितने फंदे हमने डाले हैं। हमने इसमें कितने फंदे डाले हैं? 22 फंदे डाले हैं, तो हम इसमें 22 फंदे ही डाल देंगे।
ये देखो, ये 1 2 3 4 देखिए 5 6 7 8 9 अरे 10 11 12 13 और एक 14 और एक 15 16 17 18 19 20 21 और एक ये 22। हमारे ये पूरे 22 फंदे हो गए। अब हम ये बनाते हैं। अब हम यहाँ ये सिलाई उतारेंगे। उल्टी पे हमें उल्टी उतारनी है और सीधी सिलाई पे हमें सीधी उतारनी है। इस तरीके से जो है हम इसमें 5 सिलाइयाँ हम अपनी उतार लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 अरे 10 अरे 11 ये देखो, ये हमने ये हो गया हमारे इसमें हमारे ये 20 फंदे हमारे वो 22 फंदे, सॉरी 22 फंदे हमारे ये हो गए हैं ना। अब ये देखो, हम ये तीसरी सिलाई हमारी उतर रही है। ये आ गई। ये आप देखना, बनने के बाद में ये कैप बहुत सुंदर लगेगी। हाँ, बहुत ही सुंदर लगेगी कैप ये, और हमारे गोपाल जी बहुत ही प्यारे लगेंगे जब हम उनको ये वाली कैप पहनाएंगे। और इसे अगली वीडियो में मैं इनकी पजामी और जर्सी भी इसमें डालूँगी। ठीक है, यह होगी हमारी तीसरी सिलाई। ये आ गई। ये अभी आ गई हमारी चौथी सिलाई। ठीक है, हमारी चौथी सिलाई। इस तरीके से हम सीधी उल्टी, उल्टी से सीधी पे सीधी सिलाई, उल्टी पे उल्टी सिलाई कर करके हम इस तरीके से 5 सिलाइयाँ हम उतार लेंगे। ये हमारी 4 सिलाई पूरी हो गई हैं। अब ये हमारी 5वीं सिलाई शुरू हो गई। ये देखो,
इस तरीके से ये 5 सिलाई अपनी उतार लेंगे। ये आ गया। ये हमारी 5 सिलाई पूरी हो गई। अब हम छठी सिलाई पे हम क्या काम करेंगे, शुरू देखो शुरू का जो फंदा है वो तो बिना बुना लिया जाएगा। 1 2 3 और 1 4 फंदों के बाद हम एक फंदा घटा देंगे, यानी 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। फिर हम 4 फंदे बुन लेंगे, 2 3 और 1 4। ये आ गया हमारा 2 फंदों का एक फंदा। फिर 1 2 3 और 1 4, और ये हमारा 2 फंदों का एक फंदा। 1 2 3 और 1 4। और हम अब इसमें जो है हम उल्टी सिलाई को हम ऐसे ही सादी उतार लेंगे, ना इसमें फंदा हमने कोई बढ़ाना है और ना ही कोई हमें फंदा घटाना है। ठीक है, यो सिलाई हम सीधी सीधी ऐसी उल्टी उल्टी उतार लेंगे। सॉरी, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, अब हम जो है इसमें अब यहाँ हम पिछली सिलाई में हमने 4 फंदे रखे थे, इसमें हम रखेंगे 3 फंदे। 3 फंदों के बाद हम चौथा फंदा घटा देंगे, यानी 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। फिर हम 1 2 3 फंदे उतारेंगे, फिर 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। 1 2 और 1 3, फिर 2 फंदों का एक फंदा। 1 2 3 और ये 2 फंदों का हम एक फंदा हमारा यहाँ हो गया। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको जो है पूरी सिलाई हम ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, ये देखो, ये इस तरीके से हम इसको उतार लेंगे। ठीक है, ये अब हम 2 फंदों के बाद एक फंदा घटाएंगे। ठीक है, ये ऐसे, फिर 2 फंदों का हम एक फंदा कर लेंगे। फिर 1 2 और फिर 2 फंदों का एक फंदा। 1 2 फंदों का एक फंदा। 1 2, फिर ये ऐसा करके 2 फंदों का एक फंदा हो जाएगा। ठीक है, यो वाली सिलाई हम फिर ऐसे ही उतार लेंगे। इसे उतारने के बाद में हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम ये देखो मैंने बना के रख रखी है, ये रही देखो, ये यहाँ पे जो है ये पूरी हो गई। इसमें धागा डाल रखा है मैंने सुई में। ये वाला धागा कट करने, ये वाला जो धागा है जिससे हम बुन रहे थे इस वाले से, इसको कट कर लेंगे और इसको हम सुई में पिरो लेंगे। अब हम इसको जो है ये वाला जो धागा है हम ऐसा करके सुई में पिरो लेंगे, ऐसे करके, ये ऐसे, ये ऐसे आ जाएगा। ये ऐसे सुई में पिरोने के बाद में हम इसको ऐसा हम सिल लेंगे। ये इस तरीके से देखो, ये देखो हमने ये देखो, ये इस तरीके से धागे को खींच लेंगे हम, है ना। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर ये ऐसा करके यहाँ सिलाई लगा देंगे। ये
ये हमने सिलाई लगा दी। देखो इसको ये हम यहाँ से जोड़ देंगे अब इसको। ये हमने यहाँ सिलाई लगा करके हमने यहाँ इसको जोड़ दिया। ये आ गया। ये हमने सिलाई हमारी पूरी हो गई। और ये जो धागा हमारा बचा हुआ है पहला, इसको हम ऐसे यहाँ करके यहाँ पे हम जोड़ लेंगे और इसे थोड़ा सा ऊपर ले जा करके, जिससे कि बाहर ना दिखाई दे कैप में। यहाँ हम इसमें इल्झा करके ये ऐसे करके